नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सामाजिक सुधार और धार्मिक ग्रंथ। यदि किसी ग्रंथ में संवैधानिक नैतिकता, समानता आदि के विपरीत किसी प्रथा का उल्लेख हो तो क्या उसे मंजूरी मिल जाएगी? हिजाब मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिकाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ताजा याचिका इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से दाखिल की गई। यह कोई सरकारी संस्था नहीं बल्कि एनजीओ जैसा एक स्वयंभू संगठन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील की माने तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला पवित्र कुरान की गलत समझ पर आधारित है। यह वही बोर्ड है जिसने 1985 में शाहबानो मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार पर दबाव बनाकर संसद में पलटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब इस बोर्ड के लोगों का कहना था कि मुस्लिम समाज को शरीयत के हिसाब से ही चलने का अधिकार मिलना चाहिए। उस समय पवित्र कुरान का भी हवाला दिया गया था। 3 तलाक मामले में इस बोर्ड के लोगों ने यह तो माना था कि यह प्रथा खराब है, फिर भी वे उसे जारी रखने में पक्ष में बने रहे। इससे ये सहज ही समझ जा सकता है कि जब कभी निकाह हलाला मामले में सुनवाई होगी तो उसे भी जायज बताने की ही कोशिश होगी। ये गनीमत रही कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को प्रतिबंधित कर दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक मामले में ये पाया कि यह प्रथा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, उसी तरह कर्नाटक उच्च न्यायालय भी इस नतीजे पर पहुंचा है कि हिजाब इस्लाम का बुनियादी हिस्सा नहीं है। प्रश्न यह है कि यदि 3 तलाक इस्लाम के अनिवार्य हिस्से के रूप में दर्ज होता है तो क्या उसे जारी रखने की मंजूरी दे दी जाती? यही प्रश्न हिजाब मामले में भी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में भी उठता है। यदि कहीं किसी इस्लामी ग्रंथ अथवा पवित्र कुरान में यह लिखा होता कि हिजाब, बुर्का आदि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है तो क्या उसे स्कूली कक्षाओं में पहनने की मंजूरी दे दी जाती? इन सवालों पर विचार इसलिए होना चाहिए क्योंकि यदि सैकड़ों वर्ष पुराने किसी धर्म ग्रंथ में किसी ऐसी प्रथा का उल्लेख हो जो आज के इस युग में समानता, पंथ निरपेक्षता, लोक व्यवस्था, संवैधानिक नैतिकता, महिला स्वतंत्रता आदि के लिहाज से उपयुक्त न हो तो क्या उसे जारी रखने की मंजूरी दे दी जाएगी? यदि सामाजिक सुधार के फैसले इस आधार पर लिए जाएंगे कि संबंधित समाज के किसी धर्म ग्रंथ में किसी प्रथा के बारे में क्या लिखा है तो यह गंभीर समस्या खड़ी करने वाली का काम करेगा। अगर सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों के मामले में धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है इस पर ध्यान दिया जाता तो अनेक सुधार संभव नहीं होते जो हिंदू समाज में हुए हैं। यह सही है कि हिंदू समाज में व्यापक सामाजिक सुधार आजादी के बाद हिंदू कोड बिल के माध्यम से हुए, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि इस समाज में सुधारों का सिलसिला अंग्रेजों के शासनकाल में ही कायम हो गया था। यदि अंग्रेजी सत्ता सती प्रथा और बाल विवाह के चलन को खत्म करने के बाद लड़कियों और लड़कों का विवाह योग्य आयु बढ़ाने, विधवा विवाह को मान्यता देने, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाले नियम कानून बना सकी तो इसीलिए उसके लिए स्वयं हिंदू समाज के नेता पैरवी कर रहे थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, राम विलास शारदा, दयानंद सरस्वती आदि। ऐसा नहीं है कि इन समाज सुधारकों को हिंदू समाज के लोगों के विरोध का सामना न करना पड़ा हो। विरोध के बाद भी वे अडिग रहे। विरोध का सामना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी तब करना पड़ा जब वे हिंदू कोड बिल पारित कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी विरोध के कारण इस बिल को 4 हिस्सों में पारित कराया गया। हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी समय समय पर अपने समाज में सुधार की आवाज उठाई, लेकिन सरकारों ने या तो ऐसे लोगों की अनदेखी करना पसंद किया या फिर उनके बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों और नेताओं को महत्व दिया। इसी कारण शाहबानो वाले फैसले को संसद में मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण विधेयक लाकर निष्प्रभावी किया गया। फिलहाल तो ऐसा कोई आदेश
अंदेशा नहीं है, लेकिन इस पर तो देश की निगाहें है ही कि हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। यदि सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं होता तो मुस्लिम समाज फिर वहीं खड़ा नजर आएगा जहां वह 1986 में तब खड़ा हो गया था जब शाहबानो वाले फैसले को पलटा गया था। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए जो मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण विधेयक लाया गया था, वे भले ही वह यह आभास कराता हो कि यह मुस्लिम महिलाओं के हित में है, लेकिन वास्तव में वह उनके अधिकारों का दमन ही तो करने वाला था। यदि स्कूली छात्राओं में हिजाब धारण करने की अनुमति मिली तो सार्वजनिक जीवन में हिजाब के साथ बुरखे का चलन तो बढ़ेगा ही, उन मुस्लिम संगठनों का हौसला भी बढ़ेगा जो अपने समाज को शरीयत के हिसाब से चलाने की जिद कर रहे हैं। वास्तव में इसी जिद के कारण मुस्लिम समाज में न तो आज़ादी के पहले कोई ठोस सामाजिक सुधार हो सके और न ही आज़ादी के बाद जो सुधार हुए वे भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के चलते। जैसे कि 3 तलाक प्रथा को समाप्ति, ये समझाने की जरूरत है कि किसी भी समाज में सुधार तभी हो पाते हैं जब वह समाज के लोग आवाज उठाते हो। यह देखना सुगद है कि आज मुस्लिम समाज में ऐसे अनेक लोग दिख रहे हैं और वे मुखिर भी हैं। इस समाचार के लेखक हैं बहुत बड़े अखबार के एडिटर राजीव सचान। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।